प्रबुद्धजनों प्रणाम। सर्वे भवन्तु सुखिनः। यह मंत्र बृहदारण्यक उपनिषद से है। यह उपनिषद का ज्ञान काल से परे है। यहाँ एक संदर्भ उल्लेखनीय है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने योग माया से ढके सूर्य को प्रकट होते ही जयद्रथ के वध का आदेश अर्जुन को दिया। उन्होंने नहीं कहा कि जयद्रथ का जीवन सुखी रहे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले से ही सजग करते हुए कहा था कि अपना गांडीव साथ लेकर प्रतिज्ञा पूरी करो। तदुपरांत ही अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया। योग माया से सूर्य को ढकने का उपक्रम हटा दें, और यदि अर्जुन से यह न कहा होता कि अपना धनुष बाण सहित प्रतिज्ञा पूरी करो, यदि ये दो अवयव हटा दिए जाएं तो उस दिन समक्ष होते हुए भी जयद्रथ का वध असंभव था। अतः यह मंत्र देश काल और परिस्थिति की सीमानुसार ही अनुकरणीय है। वर्तमान समय में भी अलग अलग झंडों में कौरव फिरते हैं, जिसमें अनेक जयद्रथ हैं। महाभारत में एक षड्यंत्र के अंतर्गत ऐसा समय चुना गया जिस समय उस समय के परम प्रतापी योद्धा अर्जुन एक अन्य युद्ध में उलझाए गए और उसी दिन चक्रव्यूह रचकर अभिमन्यु को अकेला और निहत्था घेर कर उस समय के युद्ध के नियम के विरुद्ध आक्रमण किया। इसमें मिले धोखे से युद्ध करते हुए अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए। मृत शरीर पर जयद्रथ ने अपना पैर रखकर घोर पापी कृत्य किया था। अभिमन्यु को युद्ध के नियम विरुद्ध अकेला और निहत्था घेर कर मारने वालों में मुख्यतः कर्ण, द्रोणाचार्य और जयद्रथ ही थे, जो उनके अपने ही गुरुतुल्य और सगे संबंधी थे। वह द्वापर युग था, आज कलयुग है। युग बीत गया, किंतु आज भी षड्यंत्र रचने में सबसे आगे वही होते हैं जो संबंधी होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उदाहरण प्रस्तुत किया है कि ऐसे संबंधी यदि सिस्टम से दंड ना भी पाएं तो दिव्य शक्तियों से वध को प्राप्त अवश्य होंगे। केवल छल कपट और षड्यंत्र सगे संबंधी ही नहीं करते हैं, अपितु जलन और द्वेष से भरे समाज के अपराधी झुंड भी करते हैं। त्रेता युग में भी एक प्रसंग शूर्पणखा का आता है, जो भगवान राम और उनके भ्राता श्री लक्ष्मण के समक्ष तो कुछ और कृत्य करती है, लेकिन अपने कुकृत्य की घटना को खर दूषण और रावण को अन्य रूप में बताती है, जिसके फलस्वरूप युद्ध में खर, दूषण और रावण सहित सभी राक्षसों का वध हुआ। आज भी अनगिनत शूर्पणखा, खर, दूषण और रावण संसार में फिर रहे हैं। भगवान श्री राम के चरणों में यही प्रार्थना है कि अपनी दिव्य शक्तियों से ऐसे सभी राक्षसियों का वध करें। युग बीत गए, किंतु आज भी पीड़ा में मनुष्य उन्हीं राम को पुकारते हैं जिनके जीवन को अकारण ही उस समय के राक्षसियों ने विकट उलझनों में डाल दिया था। भगवान श्री राम की जीवन यात्रा सभी प्रकार के कष्टों की पराकाष्ठा से भरी पड़ी है और सर्वसाधारण को त्रेता युग से आज तक प्रेरणा दे रही है कि कितने भी कष्ट क्यों न आएं, कभी विचलित ना हो। कष्टों का अंत अवश्य होगा, न्याय मिलेगा। न्याय यदि सिस्टम से नहीं भी मिला तो ये विश्वास अंतरात्मा में अवश्य रखना कि भगवान श्री राम की दिव्य शक्ति आज के खर, दूषण और रावणों का वध अवश्य करेगी। अगले अंक तक के लिए आप सभी को प्रणाम।